दोस्तों, इसरो आदित्य L1 को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। आदित्य L1 पर लगे हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर यानी HEL1OS ने 29 अक्टूबर को अपने पहले ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान सोलर फ्लेयर्स के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया था। वही इसरो ने कहा था, HEL1OS फास्ट टाइमिंग और हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा के साथ सूर्य की उच्च ऊर्जा एक्स-रे गतिविधि की निगरानी करने के लिए भेजा गया, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकलकर आया था कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की तरह ही आदित्य L1 में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अब आखिर आदित्य L1 मिशन HEL1OS ने सोलर पैनल की पहली हाई एनर्जी एक्स-रे झलक कैद की है। इस मिशन की यह एक अहम उपलब्धि माना गया था। आदित्य L1 की सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी दोस्तों। करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर उस वक्त खुशहाली देखने को मिल रहे थे और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे थे। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्ययान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की L1 पॉइंट की ओर बस कुछ ही दिनों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने तारे अभी बन रहे हैं और मर रहे हैं। परंतु अगर हम सूर्य जन्म की बात करें तो यह घटना आज से 4.6 अरब वर्ष पुराना है। उस समय हमारा सौर मंडल अस्तित्व में नहीं आया था। उस समय जहां आज हमारे ग्रह, उल्कापिंड तथा हमारा सूर्य है, वहां धूल के कण थे जो एक विशाल बादल के समान प्रतीत होते, जिन्हें आज हम नेबुला कहते हैं। वैज्ञानिकों ने उस समय के बादल को सोलर नेबुला कहा। उस समय इस नेबुला में धूल के कण अपने अक्ष पर चक्कर लगाते रहते थे। उस समय सोलर नेबुला में अंतरिक्ष के गुरुत्वाकर्षण के कारण दबाव लगने लगा, से वे धूल के कण आपस में समीप आने लगे। इस गोले में हाइड्रोजन तथा नियम की फ्यूजन रिएक्शन अर्थात संलयन क्रियाएं अधिक मात्रा में होने लगी। इस तरह एक तारे का निर्माण हुआ जिसे आज हम सूर्य कहते हैं। सूर्य को हमारे सौरमंडल का पिता भी कहा जाता है, इसलिए हमारे पूरे सौरमंडल को सूर्यमंडल कहा जाता है। सूर्य ही है जिसकी वजह से सौरमंडल एग्जिस्ट करता है। से 5 अरब साल बाद सूर्य अपने 40 से ज्यादा चमकने लगेगा। सारे सागर, महासागर और नदियों का पानी जल वाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा और इस तरह पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा। हमारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हम इस पर टिके रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण धरती का गुरुत्वाकर्षण के काबले 28 गुना ज्यादा है। सूर्य का गुरुत्व इतना ज्यादा शक्तिशाली है, पीछा अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो ग्रह आज भी सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी कक्षा में चक्कर काट रहा है। प्रकाश सूर्य से प्लॉट तक पहुंचने में 5.5 घंटा का समय लेता है और वही प्रकाश धरती पर 8.5 मिनट में पहुंच जाता है। जैसे हमारी धरती अपनी दूरी के समक्ष 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, उसी से हमारे दिन और रात बनते हैं। ऐसे ही सूर्य अपनी दूरी के समक्ष 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। या सूर्य पर भी एक दिन के समय को गिना जाए तो हमारे पृथ्वी के 25 दिनों के बराबर होगा। सूर्य जितनी ऊर्जा धरती पर पहुंचती है, उतनी ऊर्जा संपूर्ण मानव द्वारा खपत की गई ऊर्जा से 1000 गुना ज्यादा होता है। जितना ऊर्जा 30 दिन में धरती को सूर्य द्वारा मिलता है, इतना ऊर्जा मानव द्वारा पिछले 40 साल से भी कहीं ज्यादा है। अगर मान लें कि सूर्य की चमक एक दिन धरती पर ना पहुंचे तो धरती कुछ घंटे में बर्फ की तरह जम जाएगा। आज से 5 अरब साल बाद सूर्य अब से 40 फटे ज्यादा चमकने लगेगा और सारे सागर महासागरों का पानी जल वाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। इस समय ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह पर जीवन पनपना शुरू हो जाएगा। हमारे सौर मंडल का 99.2% वजन सिर्फ सूर्य का है। सूरज धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना है। बाकी का हिस्सा कई भारी तत्वों से, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा शामिल है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंदरूनी भाग का तापमान 1,31,00,000 डिग्री सेल्सियस तक है और वही इसके बिल्कुल बाहरी आवरण का तापमान भी कई लाख डिग्री सेल्सियस है। सूर्य भारी मात्रा में सौर वायु उत्पन्न करता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जैसे कण होते हैं।
ये वायु बहुत तेज यानी इसकी स्पीड लगभग 450 किलोमीटर प्रति सेकंड और शक्तिशाली होता है, सूर्य धरती से बहुत बड़ा है। सूर्य सबसे बड़े ग्रहों में से एक है और इसका आकार धरती से लगभग 109 गुना है। सूर्य का वजन धरती से लगभग 3,30,000 गुना है, जो धरती से बहुत अधिक है। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला मिशन 1962 में ऑर्बिटिंग सोलर ऑब्जर्वरी OSO-1 था, जिसे नासा द्वारा सूर्य के पराबैंगनी विकिरण का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। यूलिसीज अंतरिक्षयान 1990 में लॉन्च किया गया था और यह सूर्य के ध्रुवीयक का अध्ययन करने वाला पहला मिशन था। यूलिसीज हीलियोस्फेरिक करंट शीट को पार करने वाला पहला अंतरिक्षयान भी था। यह एक सीमा है जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को इंटरस्टेलर माध्यम से अलग करती है। पार्कर सोलर प्रोब PSP, जिसे 12 अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था, सूर्य को स्पर्श करने वाला और सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाला पहला अंतरिक्षयान बन गया। PSP का प्राथमिक मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण या कोरोना और सौर हवा का अध्ययन करना। इस मिशन की लागत 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। यह अंतरिक्षयान एक जीवित व्यक्ति के नाम पर नासा का पहला अंतरिक्षयान है, जिसका नाम भौतिक विज्ञानी यूजीन न्यूमैन पार्कर पर रखा गया था। भारत ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया था, जो अब कुछ ही दिन में अपने मंजिल पर पहुंचने वाला है।